मतलब कुरूप, और वो चाहे कैसा भी हो, फिर उसने बूंदा क्या अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बूंदा क्या अगर, और वो भी बूंदे नाम से थोड़ा बोला है, जल्दी बोला है, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। और वाम का अर्थ है दो दो, यानी ऊपर ऊपर भी रहे नीचे भी रहे, कहते यू है वो वामदेव, ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, बकवाद करने लागे या मनु जैसे अज्ञानी। दर्शकों, परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में जब कबीर परमात्मा सत सुकृत नाम से आए तो अज्ञानी ऋषि उन्हें वामदेव कहने लगे। दर्शकों, यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4 में कहा है कि यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों को ठीक ठीक वामदेव ऋषि ने जाना और पढ़ाया। दर्शकों, ये वामदेव ऋषि कोई और नहीं, खुद कबीर परमात्मा थे, जो सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे। उन्हीं को उस समय के अज्ञानी ऋषि वामदेव कहने लगे थे। और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर वामदेव जी का वर्णन, ये देखिएगा श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक हैं प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। उन्हें विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवताओं के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब इन कित रो है, जो कि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है सत्य है सत्य है। अरे और इन सारे की
ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। दर्शकों, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि आदिकाल में अर्थात आदि सनातनी ऋषि अथवा ब्राह्मण ओम तत्सत इन 3 मंत्रों का जाप किया करते थे तथा वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। तब तक वामदेव ऋषि जी द्वारा बताए गए ज्ञान आधार पर सब भक्ति साधना कर रहे थे, जिसको आदि सनातन धर्म कहते हैं। उसके बाद मनु आदि ऋषियों ने केवल ओम नाम का जप और तप करना शुरू कर दिया, जहां से सनातन धर्म का पतन होना शुरू हो गया। ओम नाम का जाप करने से काल ने उन ऋषियों को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि काल अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, जिस कारण इन देवताओं की महिमा शुरू हो गई और सनातनी पूजा के मंत्र ओम तत्सत को करना छोड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना कैसे हुई, इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाकर ये सिद्ध कर दिया कि सृष्टि की रचना की पूर्ण जानकारी न होने के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। सनातनी पूजाओं के पतन का खामियाजा पूरा मानव समाज भोग रहा है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आदि सनातन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करते हुए समाज को फिर से पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी और सत भक्ति प्रदान की है। दर्शकों, सतयुग में कबीर परमात्मा जी सत सुकृत रूप में आए थे, जिनको उस समय के ऋषि वामदेव भी कहते थे। वामदेव ऋषि जी ने वेदों का सही अर्थ सबको समझाया, जिसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4 में भी मिलता है। वामदेव ऋषि के ज्ञान को उस समय के ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। दर्शकों, वामदेव ऋषि ने वेदों के जो गूढ़ रहस्य बताए थे, वही गूढ़ रहस्य आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। कितनी विचित्र बात है कि जैसे वामदेव ऋषि का विरोध सतयुग में उस समय के ऋषियों द्वारा हो रहा था, वैसा ही विरोध आज कुछ अज्ञानी धर्मगुरुओं द्वारा संत रामपाल जी महाराज का हो रहा है। लेकिन जनता आज शिक्षित है, अज्ञानियों की दाल अब नहीं गलती। अब हम वामदेव ऋषि द्वारा बताए गए वेदों के सही अर्थ व उनके गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जिसको देखकर आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। दर्शकों, अभी जो वेदों का अनुवाद संत रामपाल जी महाराज आप जी को दिखाने जा रहे हैं, ये अनुवाद वामदेव ऋषि उर्फ सत सुकृत जी द्वारा किए गए अनुवाद पर आधारित है। वामदेव ऋषि कबीर परमात्मा जी ही थे, जो समय समय पर अपनी पुण्य आत्माओं को आकर मिलते रहते हैं और अपना संपूर्ण भेद देते हैं। इसी प्रकार कबीर देव यानी वामदेव ऋषि जी संत रामपाल जी महाराज को भी मिले थे। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा वेदों के यथार्थ ज्ञान को कोई भी धर्मगुरु नहीं बता पाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि सृष्टि रचना का ज्ञान अथर्ववेद में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से 7 में दिया गया है। मंत्र नंबर 1 में पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। मंत्र नंबर 2 में कहा है कि जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। मंत्र नंबर 3 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। मंत्र नंबर 4 में कहा है कि ऊपर के चारों लोक यानी सत्य लोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी
उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। मंत्र नंबर